हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लेने के लिए मार्केट में जाते हैं या फिर बोले कि अगर हमें कुछ लोड के लिए कॉन्ट्रैक्टर अगर हमें लेना होता है, परचेज करना होता है, तो उसमें आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर पे लिखा रहता है AC1, AC2, AC3, AC4, इस तरह का नोमेनक्लेचर होगा। उसके बाद ITH भी लिखा रहता है। तो ये AC1, AC2, AC3, AC4, उसी तरह से DC1, DC2, DC3, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है ये हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा होता है। आपको देखने को मिलेगा लिखा रहेगा AC1 12 एम्पियर और उसके नीचे लिखा रहेगा ITH 25 एम्पियर। तो ये AC1 का क्या मतलब है, AC1 जो रेटिंग लिखा हुआ है करंट का, उसका क्या मतलब है। उसी तरह से AC2 का क्या मतलब है, इसका यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, ये क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आनंद और ये है आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का के ऊपर जो AC1, AC2, AC3 या AC4, AC5, AC6 इस तरह से जो लिखा है उसका मतलब क्या है, वो है क्या। तो पहले नंबर दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो AC1, AC2, AC3 जो रहता है या DC1, DC2, DC3 जो लिखा रहता है, ये हमें बताता है कॉन्ट्रैक्टर का ड्यूटी साइकिल। मीन्स वो किस तरह का लोड के लिए, किस तरह के ड्यूटी के लिए वो प्रिफरेबल होगा। जैसे कि हम लोग बात करें AC1 हमारा रेजिस्टिव लोड या फिर स्लाइटली इंडक्टिव लोड, जिसका वैसा लोड जिसका पावर फैक्टर 0.95 से लेकर के 1 के बीच में हो, वैसे लोड को हम लोग स्लाइटली इंडक्टिव लोड बोलते हैं। उसका इंडक्टिव बहुत कम है वो, इसीलिए उसे हम लोग स्लाइटली इंडक्टिव लोड बोलते हैं। सो AC1 ड्यूटी साइकिल का अगर ड्यूटी टाइप का अगर कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो उसका यूज हम लोग रेजिस्टिव लोड में कर सकते हैं या फिर स्लाइटली इंडक्टिव लोड में कर सकते हैं। उसी तरह से AC2 का अगर हम लोग बात करें तो इसका हम लोग स्लिपिंग मोटर के स्टार्टर के रूप में करते हैं, जहां पे स्टार्टिंग करंट बहुत हाई रहे, जहां पे स्टार्टिंग करंट हाई रहे वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो चलते हैं बात करते हैं हम लोग पहले इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स। कॉन्ट्रैक्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल जो स्टैंडर्ड है हमारा AC1, AC2, AC3, AC4, DC1, DC2, DC3 और भी बहुत सारे हैं, 6A, 6B, तो ये सब का हम लोग बात करने वाले। सो द ड्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर इज क्लासिफाइड एज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड सच एज। सो ड्यूटी जो है, ड्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का जो ड्यूटी है वो क्लासिफाइड किया गया है। पहले AC के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग DC के बारे में बात करेंगे। सो क्लासिफाई किया गया है टाइप्स ऑफ लोड पे डिपेंड करके कि किस तरह का लोड है उस पर डिपेंड करेगा। अगर लोड इंडक्टिव है तो उसके लिए अलग हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का यूज करेंगे, रेजिस्टिव है तो अलग करेंगे, कैपेसिटिव है तो अलग करेंगे। अच्छा, जो लोड है वो हमारा कंटिन्यू रहने वाला है या फिर कुछ समय के लिए चलेगा फिर बंद होगा, चलेगा बंद होगा, मतलब वो कंटिन्यूअस ऑन ऑफ होते रहेगा, जिसे हम लोग इंचिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं, वो ऐसा है। तो ये सब करंट ज्यादा ले रहा है, ओवरलोड लेने की कैपेसिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये इन सब चीजों को देखते हुए कॉन्ट्रैक्टर को डिफरेंट ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर में उसे क्लासिफाई किया गया है। सो ये क्लासिफिकेशन किया कौन, ये किया है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC। ये क्लासिफिकेशन किसने किया है, ये जो डिफरेंट AC1, AC2, AC3 ये जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो है ये किसने किया, IEC ने क्लासिफाई किया है। सो पहले हम लोग बात करेंगे AC ड्यूटी, जिससे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर का बात करेंगे। AC ड्यूटी के लिए हम लोग बात करेंगे। पहला आता है AC1। पहला AC1, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है AC1
25 एम्पियर। तो ये AC1 का क्या मतलब है, इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे वो पहले हम लोग देखें। तो AC1 अगर AC1 टाइप ड्यूटी का अगर हमारे पास कॉन्टेक्टर है तो इसका यूज हम लोग दोस्तों कर सकते हैं रेजिस्टिव लोड के लिए या फिर स्लाइटली इंडक्टिव लोड के लिए। रेजिस्टिव लोड के लिए या फिर स्लाइटली इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड मतलब जैसे हीटर है हमारे पास, हीटर का जो हम लोग यूज करते हैं वो रेजिस्टिव लोड है, या फिर जो फर्नेस जो होता है वो भी हमारा रेजिस्टिव लोड है, या फिर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं स्लाइटली इंडक्टिव लोड जिसका पावर फैक्टर लाइज किस में करता हूँ 0.95 से लेकर के 1 के बीच में, जिसका पावर फैक्टर लाइज करता हूँ उन सब लोड के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, AC1 का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से AC2 का बात करें तो AC2 हम लोग स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टर के लिए यूज करते हैं। स्लिप रिंग मोटर के स्टार्टर के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जहां पे हाईली स्टार्टिंग टॉर्क करंट का जरूरत हो, हाई स्टार्टिंग टॉर्क करंट का जरूरत हो, वहां पे इसका यूज हम लोग करते हैं। ये प्रिफरेबल कहां पे है, जहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क करंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाई स्टार्टिंग करंट का जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां पे हम लोग AC2 टाइप के कॉन्डक्टर का यूज करेंगे। थर्ड है दोस्तों AC3। ये टाइप ऑफ जो कॉन्डक्टर है इसका यूज हम लोग बेसिकली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट या बंद करने के लिए हम लोग करते हैं। ड्यूरिंग रनिंग पीरियड में हम लोग उसे ऑफ करने के लिए करते हैं। which means that contactor can withstand high current continuously। इसका मतलब है कि जो ये AC3 टाइप का जो ड्यूटी टाइप जो कॉन्ट्रैक्टर है ये कंटिन्यूअसली हाई करंट को सस्टेन कर सकता है, कंटिन्यूअसली हाई करंट को सस्टेन कर सकता है। जैसे लिफ्ट में हम लोग बात करें, लिफ्ट है या फिर एलिवेटर्स है, फैन है। लिफ्ट हम लोग ऑन करते हैं, एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर पे गया तुरंत बंद हुआ, फिर से तीसरा फ्लोर पे गया बंद हुआ, तो इस तरह से वो स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो यहाँ पे जो हमें जो कॉन्टैक्टर चाहिए वो ऐसा चाहिए कि वो कंटिन्यूअसली हाई करंट को कैरी कर सके, विथ स्टैंड कर सके। तो AC3 कॉन्टैक्टर का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे कंटिन्यूअस लोड करंट हाई रहेगा, जैसे लिफ्ट है, एलिवेटर्स है, फैन है, इनमें हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद AC4 का बात करेंगे दोस्तों। तो AC4 हम लोग फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ जो चीज होता है, फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ, जैसे क्रेन आप इंडस्ट्री में देखते होंगे, क्रेन को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए करते हैं। तो कभी क्रेन को ऊपर हम लोग करते हैं तो एक मोटर स्टार्ट हुआ था, फिर आगे पीछे करते हैं तो उसके लिए दूसरा, तो कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ होते रहता है, जिसे हम लोग इंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। कंटिन्यूअसली अगर कोई चीज को अगर हम लोग ऑन ऑफ करते हैं तो उससे हम लोग इंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। सो जहां पे इंचिंग ऑपरेशन होगा, जहां पे इंचिंग ऑपरेशन होगा वहां पे हम लोग AC4 टाइप के कॉन्डक्टर का यूज करेंगे। वहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, AC4 टाइप के कॉन्डक्टर का यूज करेंगे। दोस्तों पढ़ाई लिखाई बहुत हो गया, अब थोड़ा सा मजे की बात करें, और मजे की बात ये करेंगे कि हम लोग और भी ड्यूटी टाइप्स ऑफ ड्यूटी हम लोग देखेंगे, ड्यूटी क्लासेस हम लोग देखेंगे कॉन्डक्टर का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जमाना। प्यार याद रहे या ना रहे, लेकिन ये सब चीजें हमें याद होनी चाहिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पर्सन हैं तो कहीं भी ये चीजों का आपको जरूरत पड़ सकता है, तो ये बातें हमें याद होनी ही चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं या आप सिंपल वायरमैन भी हैं, तो भी हमें ये सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो आप कुछ भी अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड करते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें और याद रखें। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगला टाइप का ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर, ड्यूटी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें हम लोग AC5A के बारे में बात करेंगे। इसका यूज हम लोग करते हैं डिस्चार्ज लैंप को ऑन ऑफ करने में। इसका यूज हम लोग
AC5A का यूज हम लोग डिस्चार्ज लैंप को ऑन ऑफ करने में करते हैं, या फिर ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए करते हैं, या फिर इसे हम लोग ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में इसका यूज हम लोग करते हैं। सो डिस्चार्ज लैंप मतलब मरकरी वेपर डिस्चार्ज लैंप और सोडियम वेपर लैंप, इस सब लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग करते हैं। सो AC5A जो है कैटेगरी ऑफ ड्यूटी जो है कॉन्ट्रैक्टर का, उसमें हम लोग डिस्चार्ज लैंप को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। डिस्चार्ज लैंप का एग्जांपल मैंने दिया है मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप, और या तो फिर ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में हम लोग करते हैं। AC5B इसका यूज हम लोग करते हैं इनकैंडेसेंट लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए। AC6A ट्रांसफार्मर ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पर्सन है, आपको कॉन्ट्रैक्टर यूज करना है, सेलेक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना है। आप ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरह का ड्यूटी साइकिल का हमें कॉन्ट्रैक्टर यूज करना है, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा और हम लोग गलत टाइप का सेलेक्ट कर लें तो फिर ये हमारे ऑपरेशन को अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये जानना हमारे लिए जरूरी है दोस्तों। तो 6B हम लोग 6A देखें, ट्रांसफार्मर ऑन ऑफ के लिए जरूरत है। 6B कैपेसिटर बैंक स्विचिंग के लिए। आप लोग देखते होंगे इंडस्ट्रीज में, अगर आप इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन है तो इंडस्ट्रीज में देखते होंगे कि कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है, कैपेसिटिव बैंक लगाया जाता है। उससे पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का बहुत सारे फायदा है, जैसे कि हमारा बिजली बिल कम आता है। उसके बाद लो पावर फैक्टर हो जाने से जो पावर सप्लाई करने वाली जो कंपनी है वो हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है, लो पावर फैक्टर बोल करके। उसके बाद लोड भी बढ़ जाता है हमारा, तो ये सब जिससे हमारा लोड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बिजली बिल हमारा बढ़ जाएगा। तो ये सब फायदा है, तो जिसके चलते हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। तो कैपेसिटर बैंक को अगर हमें ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज करना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, AC6B टाइप के कॉन्ट्रैक्टर का यूज करेंगे। AC7 स्मॉल इंडक्टिव लोड के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे घरेलू जो स्मॉल इंडक्टिव लोड है, जैसे टीवी है, फैन है हमारा घर का, ये सब जो इंडक्टिव लोड है उसके यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, AC7A टाइप के ड्यूटी टाइप के कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे मिक्सर है, ड्रिलिंग मशीन है, ये सब क्या छोटे छोटे हैं और जो घरेलू यूज में आते हैं। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल इंडक्टिव लोड जो है उसके ऑपरेशन के लिए हम लोग AC7A का यूज करते हैं। AC7B का यूज हम लोग करते हैं रोटेटिंग मशीन, जैसे वॉशिंग मशीन, सेंट्रल वैक्यूम क्लीनर, ये सब का ऑपरेशन के लिए हम लोग AC7B का यूज करते हैं, AC7B टाइप के कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं। उसके बाद है AC8A हार्मेटिक रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमें मैनुअल रिसेटिंग करना, ऑन ऑफ ओवरलोड कंडीशन में हम लोग अगर मैनुअल रिसेटिंग करना है तो वहां पे हम लोग AC8A का यूज करेंगे। अगर हमें ऑटोमेटिक ओवरलोड सेटिंग चाहिए, अगर हमें ऑटोमेटिक ओवरलोड सेटिंग चाहिए तो वहां पे हम लोग AC8B का यूज करेंगे। सो AC8B का यूज कहां पे करेंगे दोस्तों, हार्मेटिक रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर विथ ऑटोमेटिक रिसेटिंग ओवरलोड, जहां पे ऑटोमेटिक रिसेटिंग ओवरलोड जहां पे हमें चाहिए वहां पे AC8B का यूज करेंगे। और अगर मैनुअल रिसेटिंग चाहिए तो फिर हम लोग AC8A का यूज करेंगे। AC11 का यूज करते हैं ऑक्सिलरी सर्किट बनाने के लिए, ऑक्सिलरी सर्किट में। इसीलिए कहीं कहीं पे देखे होंगे आप, अगर सर्किट अगर इलेक्ट्रिकल का ड्रॉ करते होंगे तो वहां पे देखे होंगे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर AC11 कॉन्ट्रैक्टर लगाया जाता है, जिसका यूज सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होता है, या फिर जिसे हम लोग इंटरलॉकिंग के लिए बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग मतलब वो कंट्रोल सर्किट के लिए, ऑक्सिलरी सर्किट है, सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए। सो AC11 जो है ऑक्सिलरी सर्किट के लिए यूज हम लोग करते हैं। AC12 इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग यूजिंग सॉलिड स्टेट डिवाइस ऑन रेजिस्टिव लोड। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के लिए यूज करते हैं किसका, AC
12 का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के लिए हम लोग AC 12 का यूज करते हैं। AC 13 का यूज हम लोग करते हैं कंट्रोल ऑफ रेजिस्टिव लोड। अगर हमें रेजिस्टिव लोड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम लोग AC 13 ड्यूटी टाइप कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे। AC 14 का हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड लेस देन 72 VA। हम लोग AC 14 ड्यूटी टाइप कॉन्टेक्टर का यूज 72 VA से कम लोड के लिए हम लोग करते हैं। 72 VA से अगर लोड हमारा कम है तो उसके लिए हम लोग करेंगे AC 14 टाइप का कॉन्टेक्टर का यूज। वहीं पे AC 15 के लिए कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड जनरेट ग्रेटर देन 72। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड 72 से अगर कम 72 VA से कम है तो हम लोग AC 14 का यूज करते हैं। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड 72 VA से अगर ज्यादा होता है तो उसके लिए हम लोग AC 15 का यूज करते हैं। उसी तरह से दोस्तों AC 20 का बात करें तो AC 20 को हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। कब? अंडर नो लोड कंडीशन पे। AC 20 का हम लोग यूज करते हैं नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट करने के लिए। अगर हमारा सर्किट नो लोड कंडीशन पे तो उस समय अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए हम लोग AC 20 टाइप ड्यूटी टाइप कॉन्टेक्टर का हम लोग यूज करेंगे। AC 21 का हम लोग स्विचिंग ऑफ रेजिस्टिव लोड इंक्लूडिंग मॉडरेट ओवरलोड। हम लोग AC 21 का यूज रेजिस्टिव लोड को ऑपरेट करने के लिए करेंगे। उसमें ओवरलोड हम लोग अप्लाई कर भी सकते हैं, तो इंक्लूडिंग मॉडरेट ओवरलोड पे हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर लोड अगर ज्यादा भी है और अगर लोड रेजिस्टिव है तो उस कंडीशन में हम लोग AC 21 का यूज करेंगे। AC 22 स्विचिंग ऑफ मिक्स्ड लोड। AC 22 किसके लिए करेंगे? रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों है। रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों टाइप के लोड अगर कनेक्टेड है तो उस जगह पे हम लोग AC 22 का यूज करेंगे, जिसे हम लोग मिक्स्ड टाइप लोड भी बोल सकते हैं। सो मिक्स्ड टाइप अगर लोड है तो हम लोग AC 22 का यूज करेंगे। तो उसके बाद आते हैं AC 23 पे स्विचिंग ऑफ मोटर लोड अदर हाईली इंडक्टिव लोड। अगर हमें इंडक्टिव लोड को ऑपरेट करना है, अगर हमें इंडक्टिव लोड को ऑपरेट करना है या फिर मोटर जो होता है, मोटर क्या है? एक तरह से इंडक्टिव लोड है। सो अगर हमें इंडक्टिव लोड या फिर मोटर को अगर ऑपरेट करना है तो उस कंडीशन में हम लोग AC 23 ड्यूटी टाइप कॉन्डक्टर का यूज करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों A प्रोटेक्शन सर्किट के लिए यूज हम लोग करते हैं विथ नो रेटेड शॉर्ट टाइम विथ स्टैंड करंट। A ड्यूटी टाइप कॉन्टेक्टर का यूज हम लोग कहां पे करते हैं दोस्तों? प्रोटेक्शन सर्किट में करते हैं। और जहां पे प्रोटेक्शन सर्किट में कहां पे? जहां पे विथ नो रेटेड शॉर्ट टाइम विथ स्टैंड करंट हो, जहां पे रेटेड शॉर्ट टाइम करंट वहां पे नहीं हो, वहां पे हम लोग करते हैं। वहीं B टाइप का अगर बात करें, B ड्यूटी टाइप कॉन्टेक्टर का अगर बात करें तो ये प्रोटेक्शन सर्किट में ही यूज करते हैं इसका भी, लेकिन यहाँ पे रेटेड शॉर्ट टाइम रहेगा, शॉर्ट टाइम रेटेड रहेगा, जिसके लिए करंट विथस्टैंड कर सके हमारा कॉन्टेक्टर, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे B टाइप कॉन्टेक्टर का। अब दोस्तों हम लोग DC1, DC2, DC3, DC4 उसी तरह से हम लोग डिफरेंट जो DC कॉन्टेक्टर में जो ये है ड्यूटी क्लासिफाई किया गया है उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक के हम लोग अल्टरनेटिंग करंट ड्यूटीज टाइप के कॉन्टेक्टर हम लोग देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट करंट ड्यूटीज कॉन्टेक्टर, जैसे DC1 टाइप ऑफ देखे थे, DC1, DC3, DC5, इस तरह के कॉन्टेक्टर जो है उनके बारे में अभी हम लोग पहले देखेंगे। सो पहला है हमारा DC1। सेम AC1 कॉन्टेक्टर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के लिए देखते थे, यहाँ पे डायरेक्ट करंट के लिए हम लोग देखेंगे। सो DC1 किसके लिए हम लोग यूज करेंगे? नॉन इंडक्टिव या फिर स्लाइटली इंडक्टिव लोड के लिए, मीन्स लोड रेजिस्टिव हो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। फिर स्लाइटली रेजिस्टिव अगर है
तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस फर्नेस, हीटर, यहाँ पे हम लोग DC1 टाइप के ड्यूटी टाइप कंडक्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा है DC3, इसका यूज हम लोग शंट मोटर के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग शंट मोटर के यूज उसे स्टार्ट करने में, प्लगिंग करने में, या फिर बार बार ब्रेकिंग अगर हमें चाहिए, डायनेमिक ब्रेकिंग अगर चाहिए, तो वहां पे हम लोग DC3 ड्यूटी टाइप कंडक्टर का यूज करेंगे। उसी तरह से DC5 का हम लोग करेंगे सीरीज मोटर में। कहाँ पे? सीरीज मोटर का ऑपरेशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए, प्लगिंग के लिए, इंचिंग के लिए, या फिर डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए हम लोग DC5 टाइप यूज करेंगे। सो DC3 ड्यूटी टाइप कंडक्टर हम लोग शंट मोटर के लिए यूज करेंगे, और DC5 ड्यूटी टाइप कंडक्टर हम लोग सीरीज मोटर के लिए यूज करेंगे। DC6 हमारा जो है स्विचिंग ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप को अगर ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए हम लोग DC6 ड्यूटी टाइप कंडक्टर का यूज करेंगे। DC12 कंट्रोल ऑफ रेजिस्टिव लोड हम लोग जस्ट कंट्रोल पर्पस के लिए यूज करेंगे। रेजिस्टिव लोड को कंट्रोल करने के लिए, या फिर सॉलिड स्टेट लोड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जिसके साथ में ऑप्टो कपलर आइसोलेशन जहां पे यूज होगा वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। DC13 का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों कंट्रोल ऑफ DC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। DC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को जहां पे DC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशन अगर जहां पे हो रहा हो वहां पे हम लोग कंट्रोल करने के लिए DC13 टाइप ड्यूटी टाइप कंडक्टर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद DC14 कंट्रोल ऑफ DC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड। DC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड को ही ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जहां पे इकोनॉमिक रेजिस्टेंस होगा, रजिस्टर जहां पे जिस सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड हो लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, रेजिस्टिव लोड भी से कनेक्टेड होना चाहिए, वहां पे अगर हम लोग कंडक्टर सेलेक्ट करें तो वहां पे DC14 ड्यूटी टाइप कंडक्टर का हम लोग यूज करेंगे। अब DC20 जैसे AC20 में हम लोग देखे थे कि और नो लोड कंडीशन पे ऑन ऑफ करने के लिए यूज में आता था, उसी तरह से DC20 DC सर्किट में नो लोड कंडीशन में ऑन ऑफ करने का काम में आएगा। 21 का हम लोग यूज करेंगे स्विचिंग ऑफ रेजिस्टिव लोड इंक्लूडिंग मॉडरेट ओवरलोड। हम लोग DC1 में भी हम लोग देखे थे रेजिस्टिव लोड को ऑपरेट करने के लिए यूज हम लोग कर रहे थे, ऑन ऑफ करने के लिए DC1 टाइप का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे DC21 का यूज हम लोग किस लिए करेंगे? रेजिस्टिव लोड या फिर स्लाइटली रेजिस्टिव लोड को ऑपरेट करने के लिए करेंगे, लेकिन मॉडरेट ओवरलोड पे, किसके कंडीशन पे? मॉडरेट ओवरलोड कंडीशन पे अगर हमें ऑपरेशन करना है तो उसके लिए DC21 ड्यूटी टाइप कंडक्टर का हम लोग यूज करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग DC22 का बात करें तो DC22 मिक्स्ड लोड, जैसा कि मैंने पिछला बार भी बात किया था, AC21 में बात किया था कि AC21 किसके लिए था, सॉरी AC22 किसके लिए था दोस्तों? मिक्स्ड टाइप लोड के लिए था, रेजिस्टिव इंडक्टिव दोनों टाइप के लोड के लिए था। तो यहाँ पे DC22 जो ड्यूटी टाइप कंडक्टर होगा उसका भी हम लोग मिक्स्ड लोड के लिए यूज करेंगे अंडर मॉडरेट ओवरलोड कंडीशन पे, अंडर मॉडरेट ओवरलोड कंडीशन पे यूज करेंगे। DC23 स्विचिंग ऑफ हाईली इंडक्टिव लोड। DC23 का यूज हम लोग हाईली इंडक्टिव लोड के लिए करेंगे, जैसे सीरीज मोटर का यूज अगर हमें ऑपरेशन करना है तो वहां पे हम लोग DC23 ड्यूटी टाइप कंडक्टर का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा ड्यूटी टाइप ऑफ कंडक्टर के डिफरेंट ड्यूटी टाइप का ये सब हमारा डिस्कशन था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग देख करके बताएं, और कमेंट में अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लिखें, मैं उसका फिर से रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।